दुनिया में मौजूद तमाम मजहबी कुतब, मुफक्किरीन और साइंसदान इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि इंसान इस कुर्रा अर्ज़ में रहने वाला कोई पहला मखलूक नहीं, बल्कि इससे पहले मुख्तलिफ साख्त और इकसाम रखने वाली मखलूक़ात यहाँ क़याम पज़ीर थीं। ये कायनात जो तकरीबन 13.7 अरब साल से कायम है और सैयारा ज़मीन जो 4.54 अरब साल से वजूद में है, इसमें कौन कौन सी मखलूक़ात और उनकी तख्लीक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले की गई, ये दुनिया कैसे वजूद में आई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया पर उतारने से पहले यहाँ कौन सी मखलूक़ात रहती थीं। मुख्तलिफ इस्लामी मुफक्किरीन अपनी किताब में 27 से 28 अक़वाम का इस कुर्रा अर्ज़ में क़याम पज़ीर होने का जिक्र करते हैं। लिखते हैं कि जिन्नात से कबल हिन और बिन नामी दो मखलूक़ात इस कुर्रा अर्ज़ में आबाद थीं। सूरत हूद की आयत नंबर 27 में इरशाद बारी ताला है, वही है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया और उस वक्त इसका अर्श पानी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आसमानों और ज़मीन की पैदाइश से पहले क्या था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के सिवा कुछ न था। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना कि अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन की पैदाइश से 50,000 साल पहले ही तमाम मखलूक़ात की तकदीरें लिख दी थी और उस वक्त इसका अर्श पानी था। यानी पानी वो पहली तख्लीक है जो इस कुर्रा अर्ज़ में की गई। फिर पानी पर अर्श कायम किया और उसके बाद कलम की तख्लीक हुई। गोया इस कुर्रा अर्ज़ में ता क़यामत जो कुछ होना है उसे लोहे महफूज में लिख कर रख दिया गया और महफूज कर दिया गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि दुनिया की सब चीज़ों में वजूद में आने की तरतीब क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हफ्ते के दिन मिट्टी की तख्लीक हुई, इतवार को पहाड़, पीर को दरख्त, मंगल को तकालीफ, बीमारियां और मसाइल, बुध को नूर और जुमेरात को चौपाए इस ज़मीन पे फैला दिए गए। जुमा के रोज़ असर से रात तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक सबसे आखिर में की गई, लेकिन वो नस्ल इंसानी में सबसे पहले और हम सब नस्लों के बाप हैं। लेकिन फ़रिश्तों और जिन्नात की तख्लीक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कर दी गई थी। इरशाद बारी ताला है, और इससे पहले जिन्नात को हमने लू वाली आग से पैदा किया। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 कबल जिन्नात पैदा किए गए थे। मुख्तलिफ इस्लामी मुफक्किरीन अपनी किताब में 27 से 28 अक़वाम का इस कुर्रा अर्ज़ में क़याम पज़ीर होने का जिक्र करते हैं। अल्लामा इब्न कसीर अपनी कुतब अल-बदाया व नहाया में लिखते हैं कि जिन्नात से कबल हिन और बिन नामी दो मखलूक़ात इस कुर्रा अर्ज़ में आबाद थीं। जब ये सरकशी और फसाद बर्पा करने में लग गए तो अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक जिन्नात को इस कुर्रा अर्ज़ में भेजा। जिन्नात ने अपनी कुव्वत और ताकत से हिन और बिन को शिकस्त दे दी और उन्हें ज़मीन की हदूद से बाहर निकाल दिया। ख्याल रहे कि सभी को कत्ल नहीं किया गया था तो वो यहाँ से हिजरत कर गए और दूसरे किसी सैयारे या ज़मीन में आबाद हो गए। ख्याल किया जाता है कि वही खलाई मखलूक हैं। जिन्नात ने अपनी ताकत के दम पर इन्हें शिकस्त दे दी। बाज़ उलमा के मुताबिक हिन एक ऐसी मखलूक थी जो हवा से ताल्लुक़ रखती थी। ये परिंदों की तरह हवा में उड़ा करती थी, जबकि बिन एक ऐसी मखलूक थी जिसका ताल्लुक़ पानी से था। ये मखलूक मछलियों और आबी जानवरों की तरह पानी में तैरा करती थी। बाज़ उलमा के मुताबिक बिन और हिन नामी मखलूक और उनकी तख्लीक गर्म हवा से की गई। एक मुसलमान अदीब अल जाहिज़ अपनी किताबुल हैवान में लिखते हैं कि हिन और बिन नामी ये मखलूक जिन की ही कमज़ोर किस्म है, लेकिन शर अंगेज़ और फसाद बर्पा करने में जिन्नात से बहुत आगे। इनकी तख्लीक गर्म हवा से की गई,
जबकि जिन की आग के शोलों से की गई। फिर जब जिन्नात ने ज़मीन पर फसाद बर्पा किया और अल्लाह की नाफरमानी की, तब अल्लाह ने इनकी रहनुमाई के लिए फरिश्ता यूसुफ भेजा। इब्ने अब्बास और इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये बात नकल की गई है कि इन जिन्नात की रहनुमाई करने के लिए फरिश्ता यूसुफ को भेजा गया, लेकिन जिन्नात ने उनकी अतात ना की। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों की फ़ौज को ज़मीन में भेजा, जिन्होंने इस कुर्रा अर्ज़ से जिन्नात का खात्मा किया और उन्हें शिकस्त देकर उनको समुद्रों, पहाड़ों और जजीरों तक महदूद कर दिया और कुर्रा अर्ज़ से जिन्नात का खात्मा किया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया। उन्होंने अपना पहला कदम सरनदीप की वादी पर रखा, जो श्रीलंका में वाक़या है और उस वक्त हिंदुस्तान का हिस्सा था। अल्लामा अल-मसूदी अपनी तहरीर में 28 मुख्तलिफ साख्त और इक़साम वाली मखलूक़ात का जिक्र करते हैं, जिनमें परों वाली, 2 सर वाली, रेंगने वाली और दीगर इक़साम की मखलूक़ात का जिक्र करते हैं। अल्लामा शहाबुद्दीन अपनी कुतब अल-मुस्ततरिफ में 28 अक़वाम और इनकी तख्लीक का जिक्र लिखते हैं। और इंसान को सबसे आखिर में पैदा किया गया, जो तमाम मखलूक़ात से ज़्यादा हसीन और जमील है। सूरत 3 आयत नंबर 4। और हमने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में पैदा किया। इन मखलूक़ात के कुछ बक़याजात और निशानात फॉसिल्स जो साइंसदानों को मिलते रहते हैं, वो डायनासोर और दीगर मखलूक के नाम से दरियाफ़्त करते हैं। ताहम ये कौमें मादी में वाक़ई वजूद रखती थी या नस्ल दर नस्ल सुनाई गई मनगढ़ंत कहानी है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है, जो तमाम कायनात और तमाम मखलूक का मालिक है और खूब इल्म वाला है।